आज हम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल बजट पढ़ेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ बजटिंग। पहले हमने जो है सेल्स बजट किया था, प्रोडक्शन बजट, अब डायरेक्ट मटेरियल बजट। दिस इज़ रिलेटेड टू रॉ मटेरियल हमारे पास जो भी आपके पास है। अच्छा, अब इसका दिस इज़ द फॉर्मेट के अंदर हमारे पास है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड। FG रिप्रेजेंट्स फिनिश गुड्स। इसमें हम लोग जो है ऐड करेंगे यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड ऑफ finished goods. It comes units of raw material needed to meet the production. इसमें हम ऐड करेंगे desired units of ending raw material. It's a total units of raw material needed less beginning raw material inventory. हमारे पास आंसर आ जाएगा units of raw material to be purchased. अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स के अंदर आंसर आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज भी आ जाएगी। और अगर सिर्फ यूनिट्स की बात करेंगे तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे, और अगर कॉस्ट भी होगी तो हम इसको जो भी यूनिट कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज भी निकालेंगे। हमारे पास ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट मटेरियल बजट की, जिसमें ये कह रहे हैं 3 grams ऑफ ऑयल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच बॉटल। कॉस्ट ऑफ ऑयल इज़ $1.5 per gram. Ending inventory must be equal to 20% of following quarter production needed. यानी कि अगर जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो इसका 20% जो है वो हमारे पास जो है एंडिंग इन्वेंट्री होगा। फिर उन्होंने कहा 36,000 ग्राम ऑफ ऑयल विल बी ऑन होल्ड विल बी ऑन हैंड टू स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2। आपको यहाँ पर डाटा गिवन है बजटेड प्रोडक्शन इन बॉटल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर, और ये आपके पास जो है फर्स्ट क्वार्टर का डाटा भी गिवन है। ये इसलिए गिवन है ताकि हमारे पास सेकंड ईयर का डाटा कंप्लीट हो जाए। बॉटल्स दी हुई हैं फर्स्ट क्वार्टर में 60,000, 90,000 इन सेकंड क्वार्टर, 150,000 इन थर्ड क्वार्टर एंड 1 लाख इन फोर्थ क्वार्टर। नाउ रिक्वायर्ड इज़ द डायरेक्ट मटीरियल बजट। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया बजटेड यूनिट इन बॉटल्स। हमारे पास थी 60,000, 90,000, 150,000, 1 लाख एंड 70,000। अच्छा, फिर इसने कहा था कि 3 grams ऑफ ऑयल इज़ नीडेड इन ईच बॉटल। तो पहले हम लोग जो है उसको ऑयल टोटल निकाल लेंगे कि कितना हमें ऑयल की नीड है। तो ईच बॉटल में हमारे पास 3 grams ऑफ ऑयल इज़ नीडेड, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3 से। हमारे पास जो आंसर आया वो आया रॉ मटेरियल नीडेड इन ग्राम्स इज़ 180,000, 270,000, 450, 3 लाख, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 210। अब ये जो डाटा है इस डाटा से हम लोग जो है वो अपना फॉर्मेट शुरू करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर डाटा कंप्लीट हुआ है। फिर हमारे पास था ऐड डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, जो उसने कहा था 20% ऑफ फॉलोइंग। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। दिस इज़ 270,000 का 20% इज़ 54,000। सेकेंड क्वार्टर की बात करते हैं तो 450,000 का 20% इज़ 90,000। इसी तरीके से 3 लाख की का 20% आएगा 60,000। और फोर्थ क्वार्टर के लिए हम लोग जो है थर्ड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर यूज़ करेंगे 210,000 का 20% इज़ 42,000। अब इसकी हमें नीड नहीं है, बस यहीं पे हमारी नीड ख़त्म हो गई। अब नाउ टोटल रॉ मटेरियल नीडेड इन ग्राम्स हमने क्या कहा कि दिस प्लस ऐड डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, सबको ऐड किया। 180,000 प्लस 54,000, हमारे पास आंसर आ गया 234,000। सिमिलरली 270,000 प्लस 90,000, हमारे पास आंसर आ गया 360,000। फिर हमारे पास आ गया 450,000 प्लस 60,000, हमारे पास आंसर आ गया 510,000। 3 लाख प्लस 42,000, हमारे पास आ गया 432,000। अब हमें लेस करना है बिगनिंग इन्वेंट्री। बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या थी कि जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है फर्स्ट क्वार्टर की वो सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग बन जाएगी। तो 54,000 यहाँ आ गया। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर का 90,000 जो है वो थर्ड क्वार्टर का एंडिंग बन गया 90,000। फिर हमारे पास थर्ड क्वार्टर का था 60,000, वो फोर्थ क्वार्टर का एंडिंग बन गया। अब ये वाला जो है हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 36,000 ग्राम्स ऑफ ऑयल जो था वो ऑन हैंड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, हमने यहाँ पे 36,000 लिख दिया बिगिनिंग। फिर हमारे पास जो आंसर आया था इसमें से हमने दिस आंसर माइनस 36,000, हमारे पास रॉ मटेरियल टू बी परचेज आ गया 198,000।
फिर हमारे पास जो है 360,000 लेस 54,000, हमारे पास 306,000 आंसर आ गया सेकेंड क्वार्टर का। अगेन हमने क्या किया 510,000 लेस 90,000, हमारे पास 420,000 का आंसर आ गया इन थर्ड क्वार्टर। एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमारे पास 342,000 लेस 60,000, दिस इज़ 282,000। यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल नीड टू बी परचेज ख़त्म हो गया। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें हमें डाटा जो गिवन था वो गिवन था कि $1.5 पर ग्राम ऑफ ऑयल कॉस्ट है। ये टोटल ऑयल की परचेज है एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन डॉलर वो हमारे पास है $1.5। हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज आई $297,000 इन फर्स्ट क्वार्टर, $459,000 in second quarter, $630,000 in third quarter and $423,000 in fourth quarter। ये हमारे पास एक और बजट है दैट इज़ कैश बजट, यानी कि हमारे पास कैश कितना कैश ज़्यादा है या कितनी डेफिशिएंसी ऑफ कैश है। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मेट है, बिगनिंग कैश बैलेंस ऐड जितनी भी रिसिट्स हुए हैं हमारे पास, लेस डिसबर्समेंट यानी कि हमने जितनी भी पेमेंट्स की भी हैं इसको लेस करेंगे तो हमारे पास से आ जाएगा या तो एक्सेस ऑफ कैश आ जाएगा या फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैश आ जाएगा। डेफिशिएंसी के अंदर हम लोगों को बोरो करने की नीड होगी या फिर हमें अपना रिज़र्व जो है, अगर कोई रिज़र्व हमने रखा हुआ है तो उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू।